हेलो मेरे विद्यार्थियों, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? इंदास होंगे, अच्छे होंगे, जल्दी बताएं। और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज आपकी 7.6 हमने लास्टली अभी ख़त्म की है और आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आज जो करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 7.7 बिंदास तरीके से ख़त्म करेंगे। देखो एक्सरसाइज 7.7 में केवल 2 फॉर्मूले जो हैं, सूत्र जो हैं, मैं इनको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। प्रूफ देखना तो आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। क्यों नहीं करा रहा हूँ वो आपको पता है, क्योंकि आजकल प्रूफ पे अगर मैं करा भी दूंगा ना तो बच्चा देखेगा ही नहीं वीडियो को। मेरे छोटे बहन भाई वीडियो को देखेंगे ही नहीं, वो कहेंगे अरे क्या है प्रूफ तो हमें क्या मतलब, हमें तो सूत्र से मतलब है। तो ना छोटी वीडियो चाहिए, बड़ी वीडियो नहीं चाहिए। मैं चाहूँ तो इनको वीडियो को इतना लॉन्ग कर सकता हूँ, उनको सबको प्रूफ कराऊँ, सारी चीज़ें कराऊँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आपको ज़रूरत है ना उतना पढ़िए आप, जितनी ज़रूरत है आपको। देखो मैथमेटिशियन नहीं बनना आपको, है ना, आप नहीं करना, आपको सिर्फ को एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है ना। एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्टली जो है 99% बच्चे केवल एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं ना, तो वही आप देखिए, उतना ही जानिए जितनी आपके एग्ज़ाम को ज़रूरत है। तो आज एक्सरसाइज करने वाले हैं हम 7.7 के लिए 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/3। यानी रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ध्यान रखना होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a प्लस के c होता है, राइट। दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर x/2 रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस के रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के सी होता है। यानी यहाँ प्लस वाला होता है तब ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूलों को, दोनों सूत्रों को बड़े ध्यान से और समझ लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्टली और आपको बताते हैं देखो एक्सरसाइज को कैसे निपटाते हैं। आप कहोगे सर इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी आसानी तरीके से कैसे एक्सरसाइजों को ख़त्म कर देते हैं, और हम तो पता नहीं, हम सारी एक्सरसाइज हमारे एकदम माइंड में ऐसे सेट बैठ जाती हैं जैसे हम आपको बता नहीं सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, ये तो हमारा काम है, ये तो हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, देखिए फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, देखो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 4 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स ये है, राइट। इसका करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई? मैं इसका कोई समाकलन तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका समाकलन नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे मैंने इसको लिखा, कितना ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना है 2 और एक्स की जगह तो एक्स ही है। इसको लिख सकता हूँ x/2, एक्स की जगह तो, और रूट में जो है आपका 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना 2 का स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/2 प्लस के सी, यही है आपका होगा, सही है। चार हो जाएगा, 4 से 1 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा एक, तो साइन इनवर्स x/2, ये आपका आंसर राइट हो गया। कितना आसानी से केवल एक फॉर्मूले की मदद से आपने 2 लाइन का क्वेश्चन खत्म कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ 1 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना, तो ये क्वेश्चन जो है इसका है। देखो हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। ये देखो सर पहले सिंपल है, नहीं, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 4 है। याद रखना हमेशा, आप इस फॉर्मूले को तब भी अप्लाई करोगे तब आपको यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना बनाना पड़ेगा, आपको 1 बनाना पड़ेगा। सर मैं इसको 1 बनाऊंगा तो कैसे बना सकता हूँ? सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस के
अब मुझे 4 कॉमन लेना है, तो आप जानते हो 4 कॉमन लेना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, 4 कॉमन लेना है तो मुझे 4 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 4 का यहाँ डिवाइड देना पड़ेगा, तो 1 माइनस के 4x² है। ठीक है, ये है। तो अगर बेटा मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आप कहोगे सर देखो बाहर वाले 4 को तो ऊपर वाले 4 को तो मैं ऊपर ही रख लूँगा, इससे तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं है ना, इससे तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं है ना, इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 4 को इतना बाहर रखा तो 4 के नीचे वाले का डिवाइड दूंगा तो 1/4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 4 में 4 का डिवाइड दूंगा तो ना होगा x² और dx हो जाएगा, राइट। तो यानी मैंने 4 कॉमन ले लिया। अगर मैं डायरेक्ट कहता है यहाँ पे तो 4 कॉमन लूँगा तो 4 यहाँ आ गया तो 1/4 माइनस के x² हो जाएगा। एक्चुअली में तो यही होगा। तो अब ये तो 2 तो बाहर निकल के आ जाएगा, आप इस 2 को तो बाहर निकाल दोगे, है ना। रूट का 4 का 2 हो जाता है 2, तो यहाँ बचा इतना, ब्रैकेट में कितना बचा यहाँ पे सर, यहाँ लगे बच्चा 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर माइनस के x²। और आपको पता है कि सर a² माइनस के x² होता है, a² माइनस के x² होता है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला लगेगा x/2 यानी x/2, राइट, 1/2 का स्क्वायर माइनस के x² प्लस a/2, तो a² यानी 1/2 का स्क्वायर 2 और साइन इनवर्स x/2, तो x कितना है x और 2 तो 2 ही है, प्लस, ठीक है, सॉरी x/, नहीं x/a होता है, तो a कितना है यहाँ पे 1/2 है, राइट, प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो आप, x/2 इसको सॉल्व करूँगा तो तुम्हें पता है वही आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस के 4x²/4 यानी 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, एलसीएम लोगे तो 1/4, 4 का यहाँ आ जाएगा तो 1 माइनस के 4x²/2, 2 का 4 अब जगह 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, 2 निकल के बाहर आ जाएगा, ये रूट 2 के ऊपर नहीं है। यहाँ 1/, हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, आपको पता 1/4 और यहाँ 2, इसका गुणा कहाँ होगा इसके साथ, तो 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8, राइट, तीसरे का दूसरे के साथ ही हो जाता है तो 8 हो गया। और यहाँ देखोगे तो साइन इनवर्स 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 2x/1, तो 1 का कोई भाग नहीं है, 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्चुअली में आंसर कितना आएगा x/2 x/2 रूट 1 माइनस के 4x², ये दो तो ये हो जाएगा आपका 2 आपका यहाँ चल रहा था, ये 2 आपने स्किप कर दिया यहाँ पे, ये जो 2 है आपका इसको भूल गए हो आप, है ना, इसको यहाँ पे आपने भूल गए हो। तो आप देखो यहाँ से 2 से अगर मैं 2 काट दूंगा मेरे बच्चे 1 बचेगा यहाँ पे, तो x/2 बचेगा, रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस के 4x² और प्लस के यहाँ पे 2 का काटेंगे तो 1/4, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो साइन इनवर्स 2x प्लस के c हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, आप इस बात से सहमत हो ना, आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। आपका आंसर है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस के 4x² प्लस के 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस के c, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तरफ चलते हैं। सर बिल्कुल एकदम प्यार से एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, फॉर्मूला एकदम माइंड में सेट रख लो, फिर मत कहना सर इन्हीं 2 फॉर्मूले में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी तेरी, बाके बिहारी तो बाके बिहारी हैं भाई। हो कजरा रे तेरे कारे कारे नैन, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला एंड 3rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, देखो मेरी बात, एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है, डराता बहुत है, धमकाता बहुत है, लेकिन हम तो हम ही हैं। जो क्वेश्चन डराएगा वो हमसे चूर चूर हो जाएगा, समझ लो, वो हमसे चूर चूर हो जाएगा। देखो कैसे, सनी देओल वाला जज्बा होना चाहिए, चूर चूर हो जाएगा, समझ लो। तो x² प्लस के 4x का हम पहले पूर्ण और विधि लगाएंगे,
सर मैं पूर्ण वर्ग विधि में आया था कि सबसे पहले इसका गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सर ये तो इन्होंने पहले से ही हमें दिया है तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। अब दूसरा x का जो भी गुणांक होगा उसका आधा कर दो, तो 4 का आधा सबसे फायदा कितना होगा, 2 होगा। जो भी इसका आधा आएगा उसका करेंगे वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग। अब वर्ग किया, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे इसमें, ओके, और 2 का ही स्क्वायर इसमें घटाएंगे। 10th में कंप्लीट स्क्वायर मेथड के नाम से आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा या पूर्ण वर्ग विधि के हिसाब से आपने पढ़ा होगा। इसका जो है आपको पता है x प्लस के 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। आप सहमत हो? आप कहोगे क्या बात कर दी इतने बढ़िया तरीके से। मैंने कहा हाँ, हम इतने 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और प्लस के 6 हो जाएगा, राइट। अब देखो 4 को काटूंगा या कितना बचेगा, सर x प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4 में देखिए 2 तो 2 का बचेगा, 2 का मैं 2 तो बचेगा यहाँ पे, तो 2 तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई इसको, मुझे तो बनाना है फॉर्मूला, तो √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, आप बताइए। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कहा चलो तो भाई कोई, यहां देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, √2 का स्क्वायर अगर मैं इसको आगे लिख दूं कोई परेशानी आपको, सर कोई परेशानी, और x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी मैंने सर इस क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं मचा दिया। क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं छोड़ी। आज जब मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, अगर मैंने, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे ये ऐसे लिखा हुआ है मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं उसको बता देता हूँ 2 3 प्लस के 2 बराबर होता है 2 प्लस के 3, दोनों का आंसर 5 होगा। यानी प्लस में दाएं या बाएं लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो अब मेरी बात समझो, यहां पर इसका फॉर्मूला कितना था आपका, x प्लस के, मैंने आपको बताया था x प्लस के x/2 √x स्क्वायर प्लस लॉग, प्लस के लॉग a स्क्वायर बटे 2 लॉग x प्लस के कितना था, x प्लस के x या कितना है, x प्लस के 2 है प्लस के रूट में x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, राइट। यही है ना, आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ना आएगा x प्लस के 4x प्लस के, जिससे बना था वही वापस लौटा दो। किससे बना था, x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6 से बना था। और 2 का स्क्वायर होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 1 बचेगा यहाँ पे। लॉग 1 को लिखो या मत लिखो, और इसको जो लौटा दो जो इसका पहला था, यहाँ हो जाएगा कितना बेटा आपका x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6 प्लस के c, राइट। आप आराम से कर लोगे, ये देख लो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। हमने यहाँ से पूर्ण वर्ग विधि लगाई, पूर्ण वर्ग विधि लगा के हमने पहले x का गुणांक 1 देगा तो 1 4 का किया था, आधा हुआ 2, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर घटा दिया, तो यहाँ हो जाएगा -6, तो 2 बच्चा 2 का रूट हो जाएगा इतना। तो इसको यहाँ इसकी वजह ये लिख सकते हो, हमारा फॉर्मूला आपको याद आ गया और सीधा आपने लगा दिया। x जगह कितना है, x प्लस के 2 है। यहाँ कभी भी इसको सॉल्व मत करना, जिससे बनाता वही वापस लौटा देना, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बना देता हूँ, बाकी आप फॉर्मूला खुद लगा लोगे, ठीक है। वैसे तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन मेरी आदत है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो यहाँ x स्क्वायर 4x प्लस के 1 लिखा हुआ है, कितने तरोताज़ा में, कितना बेहतरीन तरीके से किसी ने लिख दिया x स्क्वायर प्लस के 4x, हमें डराने के लिए। हम तो भाई डरने वालों में से कहाँ हैं। x का गुणांक कितना है 4, और 4 का आधा कितना होगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर
घटा देंगे। 2 का स्क्वायर जोड़ा और 2 का स्क्वायर ही यहाँ पे घटाया प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस के 2 का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेंगे यहाँ पे 3 बचेंगे माइनस के। अब देखो मैं इसको सर मुझे तो फॉर्मूला बनाना है, तो x प्लस के माइनस के रूट 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये तो पहले से स्क्वायर। यहाँ याद रखना जब भी ये बनाता हूँ तो ये जो प्लस होगा तो प्लस का बनेगा और माइनस होगा तो माइनस का बनेगा। ये a होता है ये b होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हमने कर दिया चकनाचूर, एकदम खत्म कर दिया इसको। ये बेचारा कह रहा मैं किसके हाथ पड़ गया, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर और dx हो गया। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो यानी आपको पता है कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर होता है एक्स बाई 2, यानी एक्स प्लस 2 का 2, और रूट में जो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यानी जो आप लगा रहे हो वही होता है। सॉरी मैंने यहाँ पे एक ठीक है, आपको यहाँ थोड़ा सा ना माइनस लेके वो चलना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला लगेगा, चलो ठीक है कोई ना, यहाँ पे x बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा रूट x प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बटे 2, तो a स्क्वायर बटे रूट 3 का बटे, और लॉग कितना हो जाएगा लॉग x प्लस के 2 और रूट में कितना होगा x प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के रूट 3 का प्लस। बाकी सॉल्व कर लोगे, इसका स्क्वायर तुम्हें पता ये तो सीधा सीधा लौट के जाएगा, तो x बटे 2 इसको सॉल्व करो तो डायरेक्ट लिख दो। किससे बनाता है ये बनाता है एक्स स्क्वायर प्लस के 4 से। 3 का जगह 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1, ये आपका आंसर हो गया राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, इतना याद रखना है। यहाँ प्लस होगा तो प्लस होता है यहाँ पे, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ ये देखो यहाँ माइनस वाला लग रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस वाला होता है तो प्लस वाला लगता है, बस इतना याद रखना है। बाकी सिमिलर फॉर्मूला बन जाता है आपका सेकंड की तरह राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर मैं 5 की तरफ चल रहा हूँ। जो मुझे लगेगा मैं इसको छुड़वा दूंगा, बाकी जो मुझे लग रहा है मैं करवाना चाहिए मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर में 4th की बात कर 5th की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5th को हो सकता है आप थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाओ, पर मैं कन्फ्यूजन में आने नहीं दूंगा। तकदीरों में हम चाहे जो भी लिखा हो लेकिन गुरूर तो हम रखते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ है ना, तो आप कहोगे सर ले सकते हो, आप ही हो। मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं, हम तो हम ही हैं भाई, इसी बात को समझ लो, हम हैं तो क्या गम है। ओके सर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स का गुणांक बना है, ये तो पहले से यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जोड़ूंगा, 2 का ही स्क्वायर यहाँ घटाऊंगा, यानी 2 का स्क्वायर में यहाँ पर जोड़ूंगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इस तरीके से देखो इसको है ना, अभी ये माइनस होता तो 2 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो यहाँ पे माइनस का जोड़ना पड़ता मुझे, यहाँ माइनस का जोड़ूंगा मैं तभी मेरा काम बनेगा। 2 का स्क्वायर जोड़ूंगा प्लस का 2 का स्क्वायर यहाँ पे घटाऊंगा, तो दोनों घटाए तो प्लस वाले को तो मुझे इस 1 के साथ लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस पूरा कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस के एक्स स्क्वायर
और प्लस 2 का स्क्वायर 4, राइट। ये होगा 1 और 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यहाँ ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा आपको पता है सर, ये तो प्यार से x+2 का होल स्क्वायर बन गया, समझ रहे हो। अब मुझे यहाँ 5 का स्क्वायर नहीं पता, मैं इसको रूट a का स्क्वायर माइनस के x+2 का होल स्क्वायर बताऊंगा, यानी मुझे इसका समाकलन करना है एक्चुअली में रूट में, सही है ना। तो एक ही जगह ये आ गया, ये सॉरी ये जो है अपना अलग है, यहाँ लिखेंगे हम कितना 5 और x+2 का होल स्क्वायर, यानी इसका मुझे करना है सर a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर कितना होता है, लगा दो और आंसर पा लो। पहला ही फॉर्मूला है a स्क्वायर यानी x/2 रूट जो है आपका x प्लस के, यानी आपको पता है a स्क्वायर माइनस के यानी रूट 5 का स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/2 तो रूट 5 का और साइन इनवर्स x/a तो x+2/5 प्लस के c रूट 5। आप इस बात से सहमत हो? हाँ आप कहोगे सर बिल्कुल। और लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है पहले वाला ही है, तो सारे रख दो x+2 बट रूट कितना हो जाएगा, किससे सॉल्व किया था आपने 1 माइनस के और x स्क्वायर को सॉल्व किया था, तो वही हो जाएगा 5/2 और साइन इनवर्स x+2 बटे रूट 5, ये आंसर हो गया। क्लियर है? आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन, आप इसको खुद कर सकते हो। देखो x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 दिया हुआ, तो 4 का आधा हुआ 2, तो 2 जोड़ दोगे और 2 ही इसमें घटा दोगे, और यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है तो प्लस वाला लेना, यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस वाला। ये बात समझ लो कि प्लस का स्क्वायर ही जोड़ा जाता है, यहाँ पे क्यों जोड़ा था हमने माइनस वाला क्यों लिया, तो सभी टर्म माइनस के तो माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पहले से ही पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव ही लेंगे। ये आपका x+2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 यानी 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर प्लस का करोगे यहाँ पे 1 ही होगा, तो इसको लिख सकते हो बड़े, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो वेरी वेरी सिंपल। अच्छा मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, मैंने लग रहा है मैंने गलती ये की है, ये -5 है शायद, माइनस के, और ये कितना है -5 है, ये -5 4 और 5 9 हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर कितने का होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको खोल लोगे, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर अगला, अब मैं हिंट दूंगा आपको भाई, अब मैं आपको बना के क्वेश्चन दूंगा, बना के रसगुल्ला खिलाऊंगा आपको, है ना, और आप खाओगे क्योंकि इतने प्यारे रसगुल्ले जो हैं। यहाँ देखो 1 प्लस के 3x माइनस के x स्क्वायर का हमें करना है समाकलन। क्या करना है? समाकलन करना है। सर समाकलन करना है तो देखिए इसका समाकलन करना है तो पहले लगाओ इसमें पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहन भाइयों, इसका आधा कितना होगा 3/2 होगा, यानी 3/2 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा, और 3/2 का स्क्वायर यहाँ पे घटाना पड़ेगा। अगर x स्क्वायर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव वाला लेंगे हम इसके साथ, और पॉजिटिव वाले को लेंगे इसके साथ, तो 1 प्लस के 3 का स्क्वायर 9/4, और यहाँ से मेरे पास बचेगा 3x माइनस के x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 9/4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी या मत 9/4 मत लिखो, इसको 3/2 ही लिखा रहने दो। तो अब देखो ये हो जाएगा 9 4 13 13/4, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो अब होता है x स्क्वायर पॉजिटिव, 3/2 भी पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा कितना माइनस के 3x नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है 3/4 को लिख सकता हूँ मैं √13/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये किसका होल स्क्वायर बन गया x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, वो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी आपको दिख रहा है माइनस है तो माइनस का बन गया, यहाँ बन गया x माइनस के 3/2 का स्क्वायर, राइट। आप इस बात से सहमत हो? ठीक है, यानी आपके भाई ये फॉर्मूला बन गया, इसका आपको सीधा सीधा लगाना है, यानी किसका फॉर्मूला बन गया,
ये बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। आप आराम से लगा सकते हैं, यानी पहला वाला ही आपको लगाना है, राइट। इजीली कर सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल हमें क्या हल्के में आंक रहे हो? मैं नहीं, कर लो भाई हल्के में। तुम्हें कैसे हाँक सकते हैं, तुमको कैसे हाँक सकते हैं हम हल्के में, समझ रहे हो? तुम तोफ हो भाई, तुमको हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और dx, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो 3x का क्या करना पड़ेगा? इसको पूर्ण ओरिजिनल करनी पड़ेगी। तो देखो इसको ले लो पहले अलग से, 3x का 3 का आधा, x को बनाए तो 3 का हो जाएगा आधा, आधा को 3/2, आधा का मतलब होता है 1/2 का इसमें क्या करना है? गुणा कर देना, तो 3/2 हो जाएगा, हाँ या ना? आपको 3/2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 3/2 का स्क्वायर यहाँ पे घटा दीजिए। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये प्लस का ही लेंगे, यानी ये फॉर्मूला बन गया x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। आंख मीच कर बात कर दो, यहाँ पे आपको यही लिखना है, इसको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है, इसका आपको समाकलन करना है। रूट आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के एक स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है कितना होता है? x/2 यानी x/2, समझो। x कितना? 3/2 का, और x/2 2, n यहाँ पे आपको पता है रूट जो होता है यानी x प्लस के 3/2 का स्क्वायर माइनस के 3/2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर वो माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यानी कितना होगा? 2, और लॉग हो जाएगा आपके पास लॉग x प्लस के 3/2 x प्लस के रूट कितना यहाँ पे? सही है, प्लस c। इसको जब सॉल्व किया जाए कितना आएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है यहाँ, तो इसका तो 3/2 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/9/4, और 4 का मल्टीप्लाई होगा उसके साथ तो कितना होगा? 9/8 हो जाएगा, और लॉग, और इसको तो पता है आपको बनाया था आपने किससे था? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x से बनाया था। ये आंसर उसी का हो जाएगा, राइट। मेरी बात समझने यहाँ पे, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया तो 2x ये देख के रख सकता है, 2x/2 का मल्टीप्लाई होगा कहाँ? नीचे 4 हो जाएगा, ये देख के रख सकता है। इसको सॉल्व करोगे तो राइट, बिल्कुल सही है आपका, एकदम करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? ऐसे इस क्वेश्चन नंबर 9 को करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 को जब देखोगे आप तो रूट आपका बना हुआ है रूट 9, तो आपको पता है 9 का स्क्वायर कितना होगा? 3। रूट जो है ठीक है 1/3 तो हमारे पास आ गया, और यहाँ समाकलन जो करना है आपको किसका करना है? 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, कुछ भी लगा सकते हो। यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खुला क्वेश्चन आप निपटा सकते हो। बाकी MCQ तो आपको पता है मन का, यहाँ जो MCQ जैसे क्वेश्चन नंबर अगला है 10, तो आपको पता है यहाँ पे लगा हुआ है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपको सीधा पता है x/2 है ना, यानी x/2 हो जाएगा।
कितना होगा एक्स प्लस के 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये तो वापस आ जाएगा, यानी आपका होता है ए स्क्वायर बटे 2 होता है। ए स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर कितना 1, तो 1 बटे 2 लॉग, और आपका एक्स प्लस के रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, यानी ऑप्शन में एक्स बटे 2 कौन सा है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से आपका ए जो है बिल्कुल सही है, ये जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट है, तो सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप में ख़त्म क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको होता है वही पूर्ण वर्ग विधि बनानी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात जो करोगे आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 की जो बात करोगे एमसीक्यू है, तो यहाँ हो जाएगा रूट जो है एक्स स्क्वायर माइनस के 8 प्लस के 7, तो आपको पता है यहाँ इसका पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे। 2 का 4 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, आधा कितना होगा माइनस के 4, तो माइनस वो 4 होगा, केवल माइनस छोड़ो 4 होगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर दो जोड़ दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 8x प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ा हमने और 4 का स्क्वायर यहाँ पे घटाया प्लस के 7 आपका चल ही रहा है। तो आपको पता है ये x प्लस के 4 का स्क्वायर बन गया, तो x प्लस 4 का 4 का 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, तो 9 का यानी 3 का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। यानी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाला डायरेक्ट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसमें भी ऑप्शन आप आराम से पता लगा लोगे। एंड नाउ इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी होती है समाप्त। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन एक्सरसाइज के लिए अगले के लिए। एंड अब के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत 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 आपका दिन शुभकामनाएं कि आपका दिन बहुत अच्छा हो, बेस्ट हो, एंड थैंक यू सो मच।